हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 7 और टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? वो चल रहा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। इससे पहले हम जो है अपने 1 to 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से हमने क्या किया था, 1 to 4 लेक्चर जो थे उसमें हमने थ्योरी की थी, कुछ बेसिक्स कंसेप्ट किए थे और जो हमारी एग्जाम्पल थी कि हमें जर्नल एंट्री किस प्रकार से आ सकती है वो देखी थी। और जो हमारा 5th और 6th लेक्चर था उसमें हमने इलस्ट्रेशंस देखी थी, जो बुक्स की 1 to 9 तक हमने कर ली थी इलस्ट्रेशंस। जो हमारा आज का लेक्चर है 7, उसमें हम जो अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 10 उसको करेंगे। चलो, जो हमारी आज की इलस्ट्रेशन है उसकी जो पहली एंट्री है हम उसको करते हैं। ये क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स टू हर्ष 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू ए बैंकर चेक। अब हर्ष ने क्या किया, 40% तो इमीडिएट पेमेंट कर दी, तो बाकी 60% क्या हुआ होगा? 60% उसने क्रेडिट किया होगा। चलो देख लेते हैं। यहां पर 50,000 की क्या हुई? सेल, पर हमने कितना ट्रेड डिस्काउंट दे दिया उसको? 20%। हमारी नेट सेल की वैल्यू कितनी आई? जो 40,000। अब इस 40,000 की उसने बाइफर्केशन कैसे की? वो कह रहा है कि मैंने जो है 40% तो कैश पेमेंट कर दी और 60% है ऑन क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें उसने बोला हुआ है कि 40% इमीडिएटली थ्रू ए बैंकर चेक। बैंकर चेक के थ्रू उसने इमीडिएट पेमेंट कर दी। अब 40,000 का 40% 16,000, यानी कि हमारी जो 16,000 की होगी वो उसने कैश कर दिया उसी टाइम, पर 60% कितना हुआ? 24,000। 24,000 की उसने हमें जो होगी क्रेडिट सेल की हमने उसको। अब जो वो बोल रहा है कि 5% कैश डिस्काउंट, हमने उसको 5% कैश डिस्काउंट भी दिया। फ्रेंड्स, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझने वाला है कि कैश डिस्काउंट हम कैश सेल पर ही देंगे, क्रेडिट सेल पे तो देंगे ही नहीं। क्या हम इस पे कैश डिस्काउंट दे सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारी कैश हुई नहीं। अगर हुई नहीं तो हम कैश डिस्काउंट क्यों देंगे? इसलिए कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा? जो हमने कैश सेल की। कैश सेल कितने की? 16,000 की। अब 16,000 का 5% कर लो, ये हो गया हमारे पास 800। 800 हमने दिया डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड किया। अब देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, फिर आपको मैं अमाउंट स्पेसिफाई करूंगा कितनी कितनी अमाउंट, कौन कौन सी अमाउंट आएगी। सबसे पहले तो उसने इमीडिएट बैंक से पेमेंट की, तो एक तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, दूसरा क्रेडिट सेल भी हुई, हर्ष का अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, तीसरा हमारा सेल्स अकाउंट हो गया और चौथा हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो गया। ये 4 हमने अकाउंट इन्वॉल्व किए। बैंक हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। हर्ष हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। सेल्स हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। अब यहां पे हुआ क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास कितने पैसे आए? डेबिट द रिसीवर, हमारे पास आए 16,000 माइनस 800, हमारे पास आए 15,200। ये लो 15,200 ये आए। चलो, ये वाला अकाउंट तो हमारा हो गया। नेक्स्ट हर्ष अकाउंट। हर्ष क्या है? पर्सनल अकाउंट। यहां पे इसको क्रेडिट सेल की होगी, तो इससे क्या होगा? हमारी जो है डेटर्स इंक्रीज हो गए होंगे। तो डेटर्स इंक्रीज हो गए तो हमने इसको क्या करना है? इसको भी डेबिट करेंगे। हर्ष अकाउंट डेबिट कितने से? हमने इसको क्रेडिट सेल कितने की? 24,000 की। चलो 24,000 तो ये हो गया। अब आ गया सेल्स। सेल्स हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है और ये हमारी क्या है? इनकम है। इनकम है तो क्या करेंगे? क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स टू सेल्स अकाउंट। हमने हर्ष को कितने की सेल्स की? 40,000 की। ये लो। अब जो बाकी डिफरेंस बच गया
या चाहे लगा लो डिस्काउंट अकाउंट रह गया, ये क्या है नॉमिनल अकाउंट है, प्लस क्या है हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने से 800 से, ये वाली फिगर। अब आप दोनों साइड्स का टोटल कर लो और आपका जो 40,000 दोनों मिल गया। नीचे नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू हर्ष एंड अलाउड ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ गया कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। हमें राम से पैसे रिसीव हुए पर किसके बिहाफ पे, श्याम के। अब यहां पे जो बच्चे सिंपल रीड आउट कर रहे हैं स्टेटमेंट, वो कौन कौन से अकाउंट बोल रहे होंगे, एक तो कैश अकाउंट, दूसरा राम का अकाउंट, तीसरा श्याम का अकाउंट। इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, किससे पैसे हुए, टू राम। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है आपकी, ये एंट्री बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि हमें कैश तो रिसीव हुआ, बिल्कुल सही बात है, पर किसके बिहाफ पे हुआ, हमें हुआ श्याम के बिहाफ से। यानी कि अब कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने क्या करना होगा कि श्याम को भी तो पेमेंट करनी होगी ना इन फ्यूचर, क्योंकि हमने मान लो कि मैंने आपके बिहाफ पे पेमेंट ले ली किसी बंदे से, चलो मेरे पास पेमेंट आ गई, अब वो पेमेंट मैंने आपको भी तो करनी है। अगर मैंने आपको पेमेंट करनी है तो मेरी क्या होगी बिजनेस की, वो लाइबिलिटी क्रिएट होगी, लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो हम फिर किसके अकाउंट को लगाएंगे बिजनेस में, जिसको हमने पेमेंट करनी है। पेमेंट किसको करनी है, श्याम को करनी है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो देख लेते हैं कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, श्याम क्या है, पर्सनल अकाउंट है। हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। हमारी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितनी 5,000 से। अब हमने जो 5,000 है श्याम को पे करना है, क्यों, क्योंकि हमने राम से तो रिसीव कर लिए पर उसको श्याम को भी तो पे करना है ना, इसलिए हमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। जो क्रेडिट है गिवर यहां पे क्या किसको पे करनी है, श्याम को, अब हमने पे करना है। हमारा नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। हमें पैसे तो राम से रिसीव हुए पर किसके बिहाफ पे, श्याम के। तो हम ये नहीं करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि हमें जो है राम से पैसे, जो राम को हमने जो है पास्ट में पैसे लेने थे और उसने हमें पेमेंट कर दी, अब तो उसके अकाउंट में नहीं कर देंगे, नहीं, पर हमने किसके बिहाफ से पेमेंट की, ली जो पेमेंट रिसीव की श्याम के बिहाफ से, इसलिए हम जो है श्याम को क्रेडिट करेंगे, एज ए लाइबिलिटी हमारी क्रिएट करेंगे और जो इन फ्यूचर इसको पेमेंट करेंगे कितने की, 5,000 की, जो हमने रिसीव की। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका जो डिफरेंस था, दोनों ही एंट्री न्यू थी इस वाले में। चलो नेक्स्ट करते हैं और आप इसका टोटल लास्ट में कर लेना। नेक्स्ट हमारा है इलस्ट्रेशन 11, बोट गुड फ्रॉम विश्वास, कितने की। अब फ्रेंड्स यहां पे पता क्या, मैं ना नरेशन ही लिखूंगा, ठीक है, नरेशन आप लोग लिख लेना, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बोलूंगा, आपको अकाउंट बताऊंगा, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है और किस किस नेचर का वो अकाउंट है। ठीक है, नरेशन आप खुद लिख लेना, एक ब्रीफ ही होता है नरेशन, पर एग्जाम में आपने प्रॉपर लिख के आना है। नरेशन, एंट्री, नरेशन और लास्ट में जब एंट्री कंप्लीट होगी उसके बाद एक सिंगल लाइन लगानी है। चलो यहां पे एंट्री देखते हैं, बोट गुड फ्रॉम विश्वास वर्थ ₹1 लाख at 20% trade discount and 5% cash discount, paid full amount at the time of purchase itself। हमने जो है पेमेंट फुल कर दी, कब, जब हमने परचेज की। तो सबसे पहले हमारे पास 1 लाख की गुड्स थी, उस पे 20% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला 20,000 का, तो हमारी गुड्स कितने की होगी, 80,000 की। अब हमने क्या किया, फुल की फुल पेमेंट कर दी,
और हमें कितना रिसीव हुआ कैश डिस्काउंट 5%, तो 5% कितना हो गया 4000। 4000 तो हमारा हो गया कैश डिस्काउंट, प्लस हमने पेमेंट कितने की होगी 76,000 की। हमारे अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक तो परचेज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, तीसरा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। परचेज हमारा क्या है, परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है और हमारे एक्सपेंस है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, प्लस हम ये पेमेंट कर रहे हैं। डिस्काउंट रिसीव हमारा नॉमिनल अकाउंट है और ये हमारी इनकम है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और लास्ट में आप नरेशन लिख लेना बीम करके। आपको पता चल ही गया, ब्रीफ सा एक नरेशन लिखना होता है। परचेजेस कितने की 80,000 की, इसमें से कैश हमने कितना पे कर दिया 76,000, और हमें डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ, जो हमारी इनकम है 4,000। नेक्स्ट, बोट गुड फ्रॉम त्रिशा फॉर 3 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट अ टाइम ऑफ परचेज। वो क्या कह रहा है कि हाफ हमने जो अमाउंट है वो चेक से पेमेंट की। अब सबसे पहले तो 2 लाख का तो है हमारी परचेज है त्रिशा से, 2 लाख की परचेज है। तो इसमें से सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने क्या लेस करना होता है, ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 इसमें लेस कर दो, हमारी नेट परचेज कितने की आ गई 1,80,000 की। अब इसमें से हुआ क्या, हमने हाफ पेमेंट यानी कि 90,000 और 90,000, ये तो होगी ऑन क्रेडिट पे, ये हमने पेमेंट की कैश बेसिस पे। अब जो हमने कैश बेसिस पे पेमेंट की उसी की अमाउंट पे तो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा ना, क्रेडिट पे थोड़ी क्या कैश डिस्काउंट मिलेगा हमें। तो कैश डिस्काउंट हमारा जो 5% होगा कितना बन गया 90,000 इंटू 5%, ये हो गया 4,500। 4,500 हमारा क्या होगा सीडी कैश डिस्काउंट। हमने जो 90,000 कैश था उसमें से 4500 लेस करके हमने कैश में पेमेंट उसको कितनी की होगी, हमने कैश में उसको पेमेंट की होगी 85,500 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें जो डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ 4500। तो यहां पे अकाउंट्स देख लेते कौन कौन से इन्वॉल्व है। एक तो परचेजेस अकाउंट, दूसरा बैंक से पेमेंट की, बाय चेक पेमेंट की तो बैंक अकाउंट, तीसरा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, चौथा जो फोर्थ हमारा होगा त्रिशा का अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमने इसको जो है क्रेडिट पे भी जो इनसे सामान खरीदा है हमने। परचेज हमारा क्या है नॉमिनल अकाउंट है। फ्रेंड्स, जितने मर्जी आपको एक ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स आ जाए, अगर आपको वो आइडेंटिफाई हो गया कि हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, फिर बाद में आप रूल तो इजी से लगा लोगे कि वो किस नेचर का अकाउंट है। अगर आपको पता चल गया कि किस नेचर का अकाउंट है तो आपके लिए जर्नल एंट्री तो बहुत ही इजी होने वाली है। बैंक हमारा क्या है पर्सनल अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट है, त्रिशा भी हमारा क्या है पर्सनल अकाउंट है। अब यहां पे कौन सा रूल लगाना है, इस वाले रूल से, ये देखो आपको मैं पीडीएफ दिखा देता हूं। चाहे तो ट्रेडिशनल अप्रोच से आप एंट्री कर दो, चाहे तो मॉडर्न अप्रोच से आप एंट्री कर दो। ठीक है, जो आपको अच्छी लगती है अप्रोच उससे आप एंट्री कर दो। रूल तो डेबिट क्रेडिट का वही लगेगा। अब हमने गुड्स परचेज की, परचेजेस अकाउंट डेबिट, पेमेंट की टू बैंक अकाउंट, कितनी की वो हम देखते हैं। हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। और त्रिशा का क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटी, हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए टू त्रिशा अकाउंट। क्रेडिटर, डेबिटर रिसीवर, क्रेडिटर गिवर। गिवर कौन है, दे कौन रहा है गुड्स, त्रिशा। तो परचेजेस कितने की उससे त्रिशा से 1,80,000 की। ये लो ये वाली। बैंक से पेमेंट कितनी की इसको 85,500।
हमें डिस्काउंट कितना मिला 4500 का, और हमने त्रिशा के पैसे कितने देने, हमने 90,000। अभी हमने उसको पे करने हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो त्रिशा है वो क्रेडिट में होगी। नेक्स्ट, sold good to Nupur for 50,000 at terms of 4% cash discount and 20% trade discount. Half the amount received by cash and balance half by check on the same day. हमें जो हाफ अमाउंट तो कैश रिसीव हुई और हाफ बैंक के थ्रू। 50% की जो है गुड सेल्स की, इसमें से 20% जो है ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। नेट कितने की होगी? नेट हमारे पास होगी 40,000 की। अब इसमें से क्या किया, 4% जो 40,000 का है उसका 4% कर लो, क्योंकि पेमेंट तो हमने सेम डे कर दी, तो हमें तो कैश डिस्काउंट तो मिलेगा कितना, 1600 का। यानी कि हमने नेट पेमेंट कितने की होगी, -40,000 कर दो। हमने 38,400 की नेट पेमेंट की होगी, पर इस वाली नेट पेमेंट को उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया। कैसे? एक तो कैश पेमेंट की और दूसरी बाय चेक की। 38,400 डिवाइड बाय 2 कर दो, ये हमारे पास आ गया 19,200। 19,200 तो कैश किया और 19,200 बैंक के थ्रू किया। ये बैंक के थ्रू, ये कैश के थ्रू। अब देख लेते हैं कि हमारी जो है अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है। एक तो सबसे पहले तो सोल्ड गुड्स की, तो हमारा क्या हो गया, सेल्स अकाउंट। दूसरा, हमने डिस्काउंट दिया, ये वाला 1600 का डिस्काउंट अलाउड। तीसरा, हमें पेमेंट कैश रिसीव हुई, कैश अकाउंट। चौथा, हमें पेमेंट बैंक से भी रिसीव हुई, तो हमारा बैंक अकाउंट। सेल्स नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट, कैश हमारा रियल अकाउंट, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। 2 मिनट ऊपर ही कर देता हूं। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। जो हमारा कैश है कितना हुआ, कैश हमें रिसीव हुआ 19,200 का, बैंक में कितना रिसीव हुआ 19,200, डिस्काउंट हमने कितना दिया 1600 का, तो टोटल हमारा जो डेबिट साइड का टोटल कितना बनेगा 40,000। चाहे आप करके देख लो, आपका 40,000 ही आएगा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अनुराधा for 1 lakh on terms of 10% trade discount and 5% cash discount. If the payment received is within 15 days, 80% payment is received on March 18 by check, यानी कि 15 दिन के बीच रिसीव होगी, यानी कि 21st तक होनी चाहिए थी। अगर मार्च 16 की एंट्री है तो 21st तक हमें पेमेंट होनी चाहिए थी, पर उसने हमें जो है 18 को ही पेमेंट कर दी। कितनी? 80%। 20% क्या हो गया, क्रेडिट कर दी। देखते हैं, चलो 1 लाख की हमने सेल की, 10% ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे ही निकाल दो, हमारी सेल नेट अमाउंट की कितनी होगी 90%। अब 90% को दो में पार्ट्स में डिवाइड करो। एक तो 80% जो हमने कैश सेल की और एक 20% जो क्रेडिट सेल्स की। 20% कितना आ गया 18,000 और 90% कितना हो गया 80%, सॉरी ये हो गया 72,000। अब इस वाले 72,000 में से हमें कितना कैश डिस्काउंट दिया, उसको हमने 5%। कितने का हो गया 72,000 इंटू 5%, ये हमारे पास हो गया 360। 72,000 इंटू 5%, ये 3600 और 72,000 माइनस 3600, 68,400। जो हमने 72,000 की कैश सेल की, उसके हमें कितने पैसे रिसीव हुए 68,400 और हमने डिस्काउंट दिया 3600 का। जो क्रेडिट सेल हुई उस पर तो कोई डिस्काउंट वैसे नहीं मिलना, क्योंकि ये हमारी क्रेडिट सेल है। तो सबसे पहले तो अकाउंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से इन्वॉल्व है। अकाउंट्स हमारे इन्वॉल्व है सेल्स अकाउंट, दूसरा
कैश काउंट, तीसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, लास्ट वन इज अनुराधा का अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने इसको जो है क्रेडिट बेसिस पे सेल्स की। सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है और हमारी ये क्या है, इनकम है। कैश हमारा रियल अकाउंट है और हमारे ये एसेट्स है। डिस्काउंट अलाउड हमारा नॉमिनल अकाउंट है, अनुराधा हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो हमारी फ्रेंड्स जर्नल एंट्री क्या होगी? हमारी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू, पहले तो करते हैं सेल्स अकाउंट, कितनी? ये हमारे पास सेल्स होगी, पर रुको 2 मिनट रुको बस। यहां पे फ्रेंड्स एक छोटा सा पॉइंट रह गया। अकाउंट्स हमारे यही इन्वॉल्व है, सारे अकाउंट्स नहीं हमारे कोई और इन्वॉल्व। पर यहां पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट बस। वो क्या कह रहा है कि जो 80% पेमेंट रिसीव हुई है वो हमें कब हुई है? वो हमें 18th ऑफ मार्च को हुई है। तो जब 18th ऑफ मार्च आएगी तब हम पेमेंट रिसीव करेंगे ना। अभी तो हम क्या करेंगे, कैश सेल्स की एंट्री करेंगे सिर्फ और सिर्फ। और हमारी कैश सेल्स की एंट्री करेंगे। सेल्स की एंट्री कब क्या होगी? सेल्स की एंट्री आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट होगी। कितने से? जो ये वाली होगी 90,000 की। एक बार तो हमें कुछ भी नहीं पता कि उसने पैसे देने के, सपोज कर लो ये स्टेटमेंट है ही नहीं, ये वाली 80% ऑफ द अमाउंट वाली। तो हम क्या पहले तो इतनी एंट्री करते हैं, सोल्ड गुड्स टू अनुराधा, अनुराधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो बस इतनी एंट्री करते हैं। कितने की? 90,000 से। अब क्या हुआ, जब मार्च 18 आया, मार्च 18, अनुराधा ने क्या किया, अनुराधा ने हमें 80% पेमेंट कर दी। 80% पेमेंट क्या की? कैश की। तो पहले तो हमने अनुराधा को क्या किया था? डेबिट। हमारे एसेट्स कितने से बढ़ गए थे? 90,000 से। यानी कि हमने अनुराधा की सारी सेल को क्या कर दिया? क्रेडिट सेल ट्रीट कर लिया। ये देखो यहां पे हमारी डेबिट इंक्रीज हो गया, तो हमारे क्या हो गए? डेटर्स इंक्रीज हो गए। हमने क्या अज्यूम किया कि हमने जो सारी की सारी जो है क्रेडिट सेल्स की। पर जब मार्च 18 आया तब क्या हुआ? तब अनुराधा ने हमें 72,000 की पेमेंट कर दी, जिसके कारण हमने उसको क्या दिया? 5% कैश डिस्काउंट दे दिया 3600 का। और नेट अमाउंट उससे कितनी रिसीव की? 68,400। तो अब हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अनुराधा अकाउंट। बैंक अकाउंट कितने से? 68,400, डिस्काउंट 3600 और अनुराधा का अकाउंट कितने से क्रेडिट करेंगे? 72,000 से। अब नेट अनुराधा से लेने कितने हैं? 90,000 माइनस 72,000। अब हमारे डेटर्स कितने रह गए? 18,000 के, जो हमने अनुराधा से पेमेंट लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही होता है कि छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कई बार स्किप हो जाते हैं, इसलिए जो एक बार जर्नल एंट्री उसको अच्छे से रीड कर लो। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। वो बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। चलो यहां तक तो इतनी एंट्री होगी। इफ द पेमेंट इज रिसीव विद इन 10 डेज, अगर पेमेंट 10 दिन के अंदर अंदर होती है, शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन 26th ऑफ मार्च एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन 31st। अब उसने क्या किया कि हाफ तो पेमेंट हमें 26 तारीख को कर दी, यानी कि हमें विद इन 10 डेज के अंदर अंदर कर दी। तो सबसे पहले तो हम मार्च 20 की यहां पे एंट्री करेंगे और कोई भी नहीं करेंगे। हमारी कितनी है? 1 लाख की। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके नेट हम जो है अपनी एंट्री कर देते हैं 80,000 से। हमें नहीं पता कि ये फ्यूचर में, अभी सपोज कर लो आपने यहां तक की एंट्री की बस,
तो यहां तक एंट्री में क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो सुधा का अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, सुधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 80,000 से। अब मार्च आ गया, मार्च 26 को क्या हुआ, उसने हाफ पेमेंट हमें कर दी। हमने सेल्स कितने की थी, 80,000 की, हाफ पेमेंट कितनी होगी, 40,000। इसमें हमने कैश डिस्काउंट कितना दिया होगा, 10% का, यानी कि 4,000 का। तो नेट पेमेंट हमें कितनी मिली होगी, 36,000। अब एंट्री क्या होगी, अब एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किससे आए पैसे, सुधा से। और सुधा का अकाउंट कितने से हमने डिक्रीज कर दिया, हमने सुधा से पहले लेने थे 80,000, अब 40,000 उसने हमें दे दिए, यानी कि 40,000 से उसकी जो लाइबिलिटी थी, हमारे एसेट्स कम हो गए, और हमें जो एक तरफ से कैश हमारा इंक्रीज हो गया 36,000 से, और जो 4,000 हमने डिस्काउंट उसको अलाउड कर दिया। अब आ गया मार्च 31, 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन मार्च 31 पर। जब फ्रेंड्स जो ये वाला हो गया ना मार्च 31 को, अब रिमाइंडर कितना बच गया, पहले तो ये देखते हैं, 40,000 का 30%, ये कितना हो गया, 12,000। इस पे नहीं अब हमने कोई भी कैश डिस्काउंट देना, क्यों, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या थी, विद इन 10 डेज। विद इन 10 डेज कितने हो गए, 30 तक ही हुए फ्रेंड्स, तो 31 को नहीं 10 डेज बनते। तो हमने जो है बाकी पेमेंट कब ली, 31 को। तो यहां पे 31 को एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा अकाउंट। अब सुधा से कितने पैसे रिसीव हो गए, 12,000, 12,000 इधर। अब नेट अमाउंट कितनी सुधा से लेनी है हमने, 80,000 में से 40,000 एक माइनस कर दो और 12,000 एक। अब हमने नेट सुधा से लेने हैं 28,000। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आप फिर से देखना, आपको अगर ना समय लगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ये सम अच्छा था और इंपॉर्टेंट भी था, इंपॉर्टेंट लिख लो, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट भी थे, यानी कि अगर ध्यान से आप करोगे फिर ही होगा सम, नहीं तो नहीं होगा ये वाला। चलो अब हम जो है नेक्स्ट अपनी इलस्ट्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी 12 नंबर। 12 नंबर में क्या फर्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग 50,000 इन कैश, 4,50,000 इन चेक एंड बिल्डिंग वैल्यू 20 लाख। जो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी, 20 लाख। तो यहां से सबसे पहले तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, दूसरा हमारा बैंक अकाउंट, तीसरा हमारा बिल्डिंग अकाउंट, और लास्ट वन इज फोर्थ वन हमारा कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा, कैपिटल अकाउंट। ये सारे, ये क्या है, रियल अकाउंट है, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ये भी क्या है, रियल अकाउंट है, और ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमारी कितने से कैपिटल क्रिएट होगी, हमारी कैपिटल क्रिएट होगी टू, देखते हैं तीनों का टोटल करके देखते हैं कितनी बन गई हमारी, टू कैपिटल अकाउंट। ये कितने से होगी, ये होगी 50,000 से, ये 4,50,000 और ये 20 लाख। तो हमारी टोटल कैपिटल क्रिएट होगी 25 लाख से, यानी कि 25 लाख से हमने बिजनेस जो है स्टार्ट किया। जो ये वाली तीनों ट्रांजैक्शन होगी, कैश, बैंक और बिल्डिंग, ये तो एसेट साइड होगी, और लाइबिलिटी साइड हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल। कैपिटल कितनी, 25 लाख की, और हमारी जो एसेट्स बैलेंस शीट है वो दोनों मैच करेगी। नेक्स्ट, परचेज गुड फ्रॉम मनोहर लाल एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 फॉर 46,000। हमने मनोहर लाल से गुड्स परचेज की, कितने की, 50,000 की। 50,000 की गुड्स थी और कितने की परचेज की, 46,000 की। तो नेट से हम बस जो इतने से अमाउंट से क्या करेंगे, हम जो अपनी एंट्री सीधी पास कर देंगे। हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो परचेजेस अकाउंट, दूसरा मनोहर का, मनोहर लाल का,
तो परचेजेज हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और जो ये क्या था, मनोहर लाल, हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब यहां पे फ्रेंड्स हम इसको कैश डिस्काउंट नहीं ट्रीट कर सकते कि हमने उसको कैश, क्योंकि कैश की तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है। अगर ये 50,000 की गुड्स हमने 46,000 में ली तो नेचुरली है कि ये हमने ट्रेड डिस्काउंट उससे रिसीव किया होगा। क्यों? क्योंकि कैश अगर होता तो कैश की ट्रांजैक्शन होती, इसमें कैश इन्वॉल्व होता, पर ये तो थी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन, तो नेचुरली ये फिर ट्रेड डिस्काउंट ही होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल, कितने से, 46,000 नेट वैल्यू से। नेक्स्ट, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 5% डिस्काउंट। अब हमने 60% जो है इमीडिएट पेमेंट कर दी। सबसे पहले तो क्या होगा, 1 लाख की परचेज की, इसमें से एक तो 60% हो गया और एक 40% हो गया। 60% क्या बना, 60,000, और 40% क्या बना, 40,000। अब इस वाले 60% पे क्या हुआ, हमें 5% डिस्काउंट मिल गया। कितना, 60,000 इंटू 5%, 3,000 का डिस्काउंट मिल गया इस वाले पे। यानी कि हमने कैश पेमेंट कितनी की होगी, 57,000, और ये वाले पे तो कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं है, ये हमने ऑन क्रेडिट की होगी। तो गुड्स परचेज की, सबसे पहले अकाउंट्स देख लेते हैं। एक तो परचेजेस अकाउंट, क्रेडिट परचेज भी की तो साहिल एंड कंपनी अकाउंट, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और लास्ट वन में हमने बैंक से पेमेंट की तो बैंक अकाउंट। ये हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। साहिल एंड कंपनी हमारा पर्सनल अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव हमारा नॉमिनल अकाउंट, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट। जर्नल एंट्री पास करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स हमारे पास आई, टू बैंक अकाउंट, टू लाइबिलिटी कितने की क्रिएट होगी, टू साहिल एंड कंपनी अकाउंट, और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। हमें जो गुड्स कितने की परचेज की, हमने 1 लाख की, डिस्काउंट हमें कितना मिला, 3,000 का, बैंक को हमने बैंक से कितने की पेमेंट की, 57,000 की, और क्रेडिट जो परचेज कितने की, जिससे हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए 40,000 की। तो हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मैच करेगी। नेक्स्ट, सोल्स गुड्स टू किशोर एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 फॉर 38,000। इसमें भी यही है, किशोर एंड कंपनी को हमने सेल्स की, लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 और कितने की 38,000। यहां पे कैश का नेम ही नहीं है, तो ये कैश डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट होगा। ट्रेड डिस्काउंट होगा तो इसमें सबसे पहले तो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो किशोर एंड कंपनी और दूसरा सेल्स। किशोर एंड कंपनी क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है, सेल्स हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारी जर्नल एंट्री होगी किशोर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए, टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 38,000 से। फ्रेंड्स आप लोग नरेशन जरूर लिखना, ये ना मैं नहीं लिख रहा तो आप भी नहीं लिखो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं तो यहां पे इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मेरा एक मोटिव होता है कि आपको एक बार अगर मैंने समझा दिया तो ऐसे बार बार हर एक ट्रांजैक्शन में लिखना तो वो कोई सही नहीं है, वो तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। एंट्रीज मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं कि ताकि आपको जो है एक एक एंट्री अच्छे से समझ आ जाए बुक की। जब आप सेकंड बार इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए, तभी हमारे 120 प्लस नंबर आ गए, ये मेरी गारंटी है आपको। अगर आप इस मेथड से करोगे मेरे तरीके से, अगर 120 नंबर ना आए तो बोलना मेरे को। बस ये कि आपने जो आपको करवा रहा हूं, जो आपके रेगुलर टेस्ट ले रहा हूं, आपने बस उतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं आपने कुछ भी करना। और आपके 120 मार्क्स जो आने वाले अकाउंट्स का हमारा एग्जाम होगा
उसमें ये पक्के हैं एसएएस वाले में। और जो बच्चों ने वैसे ही 11th क्लास के अब फाइनल एग्जाम देने हैं नेक्स्ट मार्च में जब, तब भी क्या है अच्छे मार्क्स आएंगे अगर इस मेथड से करेंगे। पहले एक एक समझ लो अच्छे से, फिर उसके बाद इनकी हमने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, सोल्स टू कनिका, हमने कनिका को गुड्स सेल्स की, कनिका एंड कंपनी को। अगर तो सोल्ड की तो सबसे पहले तो एक तो सेल्स अकाउंट होगा, कितने की 1 लाख की, एट प्रॉफिट ऑफ कॉस्टिंग 1 लाख, एट प्रॉफिट ऑफ 20%, अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। कनिका एंड कंपनी मेड 40% इमीडिएट बाय चेक, उन्होंने हमें जो 40% इमीडिएट पेमेंट कर दी। सबसे पहले तो गुड्स देख लेते कि कितने की हमने सेल्स की होगी। हमारा 1 लाख की कॉस्टिंग थी, 20% हमने ऐड करके 1,20,000 की गुड्स की सेल की वैल्यू होगी। इसमें से 10% डिस्काउंट निकाल दो, 12,000, 1,20,000 माइनस 12,000, ये हमारा हो गया 1,08,000। यानी कि नेट जो हमने कनिका को सेल की 1,08,000 की। दोबारा फिर से देखते हैं, 1 लाख का कॉस्ट प्राइस, उसमें से 20% ऐड कर दिया, हमारा सेल्स प्राइस कितना आ गया 1,20,000। अब इस वाले सेल प्राइस पे हमने 10% दे दिया ट्रेड डिस्काउंट, हमारी नेट सेल वैल्यू कितनी होगी 1,08,000। अब कनिका ने क्या किया, हमें 40 और 60 के हिसाब से पेमेंट कर दी। 60 तो होगी क्रेडिट, 40 होगी कैश पेमेंट। अब 1 लाख इंटू 60 40%, ये हमारे पास आ गया 43,200, 43,200 और 60% 1,08,000 इंटू 60% ये कितनी होगी 64,800। अब जो कैश वाली पेमेंट हुई इस पे जो डिस्काउंट दिया 5%, कितना हो गया 43,200 इंटू 5%, ये हमारे पास हो गया 2,160। यानी कि कनिका ने हमें कितने पैसे दिए होंगे 43,200 माइनस 2,160, इसने हमें पेमेंट की होगी 41,040 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो सेल्स अकाउंट, दूसरा डिस्काउंट अलाउड, तीसरा कनिका एंड कंपनी अकाउंट, चौथा उसका क्या होगा पेमेंट कैसे की चेक से, तो बैंक अकाउंट। सेल्स की तो यहां पे क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट। ये देख भी लेते कौन कौन से हैं, पर्सनल अकाउंट, ये भी पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सेल्स भी क्या है नॉमिनल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कनिका अकाउंट डेबिट, कनिका एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारे कितने की थी 1,08,000 सी लेस ट्रेड डिस्काउंट करके। बैंक से कनिका से पेमेंट कितनी रिसीव हुई 41,040, डिस्काउंट कितना हुआ 2,160 का, और क्रेडिट सेल कितने की 64,800 ये वाली। तो इन तीनों का टोटल कितना हो गया 1,08,000। ये आप करके देखना तो आपका बिल्कुल इतना ही आएगा। फ्रेंड्स एक बात और, यहां से मैं यहां पे तो प्रॉपर ही यहां पे जैसे मैंने जो रफ वर्क है मैं इसी के ऊपर ही लिख रहा हूं। आपने एग्जाम में क्या करना है प्रॉपर वर्किंग नोट बना के आने, वर्किंग नोट ऐसे लिख के, एक मैं आपको दे ही देता हूं, बता ही देता हूं। यहां पे कॉस्ट प्राइस इसी सम का, जैसे ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, एड प्रॉफिट एट द रेट 20%, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस से हम क्या करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, आप प्रॉपर लिख के आना वहां पे। आगे नेट सेल वैल्यू कितनी होगी इतनी होगी। अब नेट सेल वैल्यू में से जो हमारी कैश सेल और कैश सेल लिख के लेस
कैश डिस्काउंट कितना है वो, नेट कैश सेल, और यहां पे क्रेडिट सेल, ये आप अलग से शो कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, आपने प्रॉपर वर्किंग नोट बना के आना है, इस तरह से नहीं जैसे मैं आपको ऊपर ही सब में करवा रहा हूं, नहीं, आपने प्रॉपर वर्किंग नोट लिख के, और यहां पे जब आप करोगे ना डिस्काउंट अलाउड, तो यहां पे आप लिख देना नोट 1, कि जो एग्जामिनर जो चेकर होगा उसको इजी से पता चलेगा कि मैंने नोट 1 को एक बार देखना कि डिस्काउंट हमारा किस तरह से जो सम में निकाला है स्टूडेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 13 नंबर इलस्ट्रेशन, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। हमने बैंक को कितनी पेमेंट की, करंट अकाउंट ओपन करने के लिए हमने बैंक को पेमेंट की 25,000 की। अब फ्रेंड्स यहां पे ना एक सिंपल सी एक कॉमन सेंस है, हमारे पास कैश था, हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया और बैंक का जो है अकाउंट ओपन कर दिया। इससे क्या होगा, इससे हमारा इन हैंड कैश तो कम हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारा बैंक में कैश बढ़ जाएगा। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो बैंक अकाउंट, दूसरा हमारा कैश अकाउंट। बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है, कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है। टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से कैश गया, बस इसकी फॉर्म चेंज हुई। फॉर्म क्या चेंज हुई, हमारे इन हैंड से निकल के हमारे बैंक में कैश डिपॉजिट हो गया, बस सिंपल सी बात है, इसमें तो हमने कुछ भी नहीं और किया। नेक्स्ट, गुड परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, हमने गुड्स परचेज की और पेमेंट कैसे की, चेक के थ्रू। एक तो परचेजेज अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट। परचेजेज हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 10,000 से। नेक्स्ट, कैश सेल 40,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने कैश सेल की 40,000 की, पर हमने क्या किया, इसमें से 30,000 था डिपॉजिटेड इन बैंक कर दिया, आउट ऑफ दिस अमाउंट इन दी बैंक। तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी, सबसे पहले तो अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और सेल्स अकाउंट। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट है, सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है। फ्रेंड्स मैं ना सिर्फ इलस्ट्रेशन में बता रहा हूं आपकी कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व और किस किस नेचर के अकाउंट है। जब हमारे प्रैक्टिकल सोल्यूशन, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू होंगे इसकी एक्सरसाइज वाले, तब मैं आपको ये नहीं चीज बताऊंगा कि हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, नहीं, वहां पे अकाउंट इन्वॉल्व तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से, किस किस नेचर का अकाउंट है ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको अब इतनी को प्रैक्टिस होगी। अगर आप एक एक लेक्चर देख रहे हो तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट किस नेचर का है वो, और आपको जब हम प्रैक्टिकल वो अनसोल्ड वाले क्वेश्चन करेंगे, आपने मेरे को सारे कमेंट सेक्शन में बताने की इसमें कैश कौन सा है, बैंक कौन सा और सेल कौन सा अकाउंट है, हमारा किस नेचर का अकाउंट है। तो यहां पे हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 10,000, 30,000 जो था जो हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, और 40,000 की नेट सेल्स की हमने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम प्राइवेट यूज। जब भी विड्रॉ प्राइवेट यूज करते हैं तब किस अकाउंट को चार्ज करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट को। अब यहां पे हमें ना तो बैंक दिया हुआ है ना ही कैश, अगर हमें बैंक दिया होता तो ही हम लेते, यहां पे कुछ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे कि कैश विड्रॉ किया जो एंटरप्रेन्योर ने अपने बिजनेस से। ड्रॉइंग्स पर्सनल अकाउंट, कैश हमारा रियल अकाउंट। हमारी एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट
टू कैश काउंट कितने से, 5000 से। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, ये भी क्या किए, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, पर किसके लिए, प्राइवेट यूज के लिए। ड्रॉइंग अकाउंट तो होगा ही होगा, तो दूसरी तरफ क्या होगा, बैंक अकाउंट। सेम एंट्री कैश की जगह क्या कर देंगे, कैश की जगह बैंक कर देंगे। ड्रॉइंग्स हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक भी हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। यहां पे क्या होगा, डेबिट रिसीवर, रिसीवर कौन है, ड्रॉइंग वाला, जो बंदा पैसे निकाल रहा है, हमारा बिजनेस एंटरप्रेन्योर। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन पैसे दे रहा है, बैंक दे रहा है, कितने, 4000। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने पैसे विड्रॉ किए बैंक से। अब ये पर्सनल यूज के लिए नहीं हो सकते, अगर पर्सनल यूज के लिए होते तो हमें स्पेसिफिकली यहां पे दिया होता। हमने बैंक से पैसे निकलवा लिए, यानी कि एक तो बैंक से पैसे निकलवा लिए और हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया। एक तो हमारा कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा और एक हमारा बैंक अकाउंट। कैश हमारा रियल अकाउंट, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट। हमारे पास क्या आया, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड्स कम इन कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, बैंक, कितने से, 12000 से। 12000 का बैंक में कैश कम होके 12000 का हमारे पास इन हैंड कैश आ गया। जो हमने फर्स्ट जो इसकी एग्जांपल की थी, ओपन करंट अकाउंट किया था, वो भी इसी प्रकार का था। हमारे हैंड से कैश चला गया और हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब हमने क्या किया, हमने बैंक से कैश निकलवा दिया और हमारे इन हैंड कैश आ गया। बात सेम ही है। नेक्स्ट, प्लेस ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट, कितना, 20000। अब हमने क्या किया कि अपने करंट अकाउंट में से, करंट अकाउंट भी कहां होगा, बैंक में, तो एक तो अकाउंट कौन सा होगा, बैंक अकाउंट। करंट अकाउंट में से निकलवा के हमने किस में करवा दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में। दूसरा क्या होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और फिक्स्ड डिपॉजिट यहां पे हमारा क्या होगा, एसेट्स। हमारे एसेट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट है। डेबिट वर्ड्स कम इन, हमारे रियल जो एसेट्स इंक्रीज हो गए, एसेट्स इंक्रीज हो गए तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड डिपॉजिट सॉरी। टू बैंक अकाउंट, बैंक में से पैसा निकल गया हमारे और किस में आ गया, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में से, कितना, 20000। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे क्या, फिक्स्ड डिपॉजिट हमारा क्या हो गया, एसेट्स क्रिएट हो गया। अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डेबिट करते हैं। अगर हमारे एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी आ गई 14A। 14A में क्या दिया हुआ, सबसे पहले तो इसने दिया था, बैलेंस अपीयर इन दी बुक्स ऑफ विशाल स्टोर ऑन 1 अप्रैल। चलो हम सीधा क्वेश्चन ही शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2020 एसेट्स 15000, बैंक बैलेंस 5000। ये ओपनिंग एंट्री हमने पास करनी है। ओपनिंग एंट्री पास करनी है तो क्या करेंगे, जो तो हमारे एसेट्स का बैलेंस होगा उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो लाइबिलिटी का बैलेंस होगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर दोनों में कोई डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, या तो हमारी गुडविल होगी या फिर हमारा कैपिटल रिजर्व होगा, या हमारी जो, अगर तो कैपिटल नहीं दी हुई बिजनेस में तो हमारी क्या हो सकती है, वो कैपिटल हो सकती है। चलो देखते हैं यहां पे। सबसे पहले तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स, डेटर्स में से क्या आ गया, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। कितने कितने से फ्रेंड्स, यहां पे ना मेरे पास जगह कम रहेगी तो एक बार यहां ही लिख देता हूं। चलो फिगर्स तो बाहर ही लिखता हूं। 15000, 5000, 40000, 3600, 6000
8,000 और लास्ट वन इज 10,000। तो दूसरी साइड 2 बैंक लोन 2 अजय 2 विजय, 2 अजय 2 विजय। बैंक लोन कितना है 10,000 का, अजय कितना है 5,000 का, और लास्ट में विजय कितना 7,500 का। अब दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं। हमारी डेबिट साइड का टोटल सबसे पहले 15,000, 5,000, 40,000, 3,600, 6,000, 8,000 और 10,000। ये हमारे पास आ गया 87,600। अब करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल। यहां पे 10,000 प्लस 5,000 प्लस 7,500, ये हमारे पास हो गया 22,500। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आया -87,600। ये हमारे पास आ गया 65,100। तो जो ये क्रेडिट साइड का जो कम पड़ गया बैलेंस, वो हमारी क्या होगी, वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर की कैपिटल होगी। अगर कैपिटल बिजनेस के स्टार्टिंग में होगी तभी तो ओपनिंग एंट्री पास करेंगे ना। अगर बिजनेस की कैपिटल ही नहीं है तो उसको कैपिटल रिजर्व में थोड़ी करेंगे। अगर यहां पे हमारे पास कैपिटल ऑलरेडी होती तो ये अगर फिर भी कोई डिफरेंस बचता, फिर हम क्या करते, कैपिटल रिजर्व में बाकी का ट्रांसफर कर देते। पर हमारे पास यहां पे कैपिटल तो दी ही नहीं हुई। तो कैपिटल कितनी होगी जो विशाल स्टोर की है, विशाल स्टोर की हमारे पास जो कैपिटल होगी वो होगी 65,100। ये हमारी आ गई बैलेंसिंग फिगर। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट। बोट गुड फ्रॉम कैलाश फॉर 20,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, कैश डिस्काउंट उसको मिला 2% का, 60% अमाउंट इमीडिएटली पेड की। तो जल्दी जल्दी करते हैं। अब इजी है, इसके साथ की कितनी कर ली हमने, 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 2,000 मिला होगा तो 18,000 की, इसमें से क्या किया होगा 60% और 40%। 60% क्या है, कैश पेमेंट, 60 इंटू 60%, ये हो गया 10,800। 40% 18,000 इंटू 40%, ये हो गया 7,200। अब इस 10,800 में से उसे 2% डिस्काउंट मिला, कितने का, 10,800 इंटू 2%, 216 का। और उसने नेट पेमेंट कितने की होगी, -10,800, उसने नेट पेमेंट की होगी 10,584। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, बोथ गुड्स फ्रॉम कैलाश। अगर हमने कैलाश से गुड्स परचेज की तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू कैलाश अकाउंट। परचेज कितने की हमने, 18,000 की नेट, ये वाली। कैश हमने पेमेंट कितनी की, कैश हमने की 10,584, जो हमने ये फिगर निकाली। डिस्काउंट हमें कितना मिला, 216 का। और कैलाश से क्रेडिट जो हमने परचेज कितने की 7,200 की। तो यहां पे परचेजेज हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल, कैलाश हमारा पर्सनल अकाउंट है। फ्रेंड्स, इनकेस अगर मान लो कि मैं आपको कोई गलत अकाउंट बता जाता हूं तो मेरे को प्लीज करेक्ट करना, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को भी इजी हो जाए। क्योंकि यहां पे कई बार क्या होता है कि वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम में अगर मान लो एक बार मैंने गलत भी बोल दिया तो आप मेरे को उसी टाइम कमेंट सेक्शन में करेक्ट करना कि सर आपने यहां पे जो है ये वाला रियल अकाउंट नहीं था, ये अकाउंट नॉमिनल अकाउंट था। तो इससे क्या होगा, बाकी बच्चों को भी आसानी हो जाएगी, उनको भी जो है करेक्ट पता चल जाएगा। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल ही आपको सही बताऊं, पर फिर भी थोड़े से चांसेस हो जाते हैं गलत होने के। सोल्ड गुड्स टू एक्स, गुड्स हमने सेल्स की एक्स को, सेल्स अकाउंट और एक्स अकाउंट। सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट, एक्स क्या है, पर्सनल अकाउंट। हमारी एंट्री क्या होगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 9,000 से। नेक्स्ट,
रिसीव 14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमें 14,800 एक्स से रिसीव हुए इन फुल सेटलमेंट। अब एक्स से 9,000 तो ये लेना था ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में। और देख लेते हैं कि और कोई है एक्स की। डेटर्स हमारे एक्स यहां पे भी है कितने के 6,000 के ओपनिंग एंट्री में, यानी कि 9 और 6 15,000। हमने एक्स से लेना था 15,000, लिया कितना 14,800, यानी कि 200 का क्या दिया होगा हमें उसे, हमने उसे 200 का डिस्काउंट अलाउड किया होगा। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट, एक तो कैश, दूसरा डिस्काउंट अलाउड और तीसरा एक्स का अकाउंट। ये क्या है रियल अकाउंट, ये क्या है नॉमिनल अकाउंट है, और लास्ट वन इज हमारा एक्स का क्या है पर्सनल अकाउंट है। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। एक्स का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा 15,000 से। हमें पेमेंट कितनी रिसीव हुई एक्स से 14,800, हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया 200 का। नेक्स्ट कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने कैश बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। एक तो कैश अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट, हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। ये रियल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड हमने करवाया तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से कैश गया। नेक्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम वाई फॉर 7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। द चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो हमने चेक था वो इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब सबसे पहले तो यहां पे क्या करते हैं, यहां पे देखते हैं कि हमने जो है वाई से पैसे लेने कितने थे। अब ऊपर देखते हैं कि क्या कोई वाई की ट्रांजैक्शन है। यहां पे ओपनिंग एंट्री में है कितनी 8,000, हमने 8,000 वाई से लेने थे और हमें वाई ने दिए कितने 7,850। तो एक तो हो गया बैंक अकाउंट, क्यों, क्योंकि उसने हमें चेक दिया। दूसरा डिस्काउंट अलाउड किया हमने, तो तीसरा हमारा क्या होगा वाई का अकाउंट। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड हमारा नॉमिनल अकाउंट और वाई भी हमारा पर्सनल अकाउंट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। वाई का अकाउंट कितने से सेटल किया हमने 8,000 से, डिस्काउंट कितना दिया हमने 150 का, बैंक में पैसे कितने रिसीव हुए 7,850। नेक्स्ट रिसीव ए चेक फ्रॉम जेड, कितना 2,000 का, एक तो बैंक अकाउंट और दूसरा जेड का अकाउंट। बैंक क्या है पर्सनल अकाउंट है, जेड भी क्या है पर्सनल अकाउंट है। हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। पर ये अभी ना हमें चेक रिसीव हुआ है, तो आप क्या करो कि यहां पे ना बैंक की बजाय क्या लिख लो, चेक इन हैंड लिख लो। चेक इन हैंड क्यों, क्योंकि जब हम ये चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम जो बैंक को इंक्रीज कर देंगे। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में चेक रिसीव फ्रॉम जेड डिपॉजिट इनटू बैंक, यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे अब जो बैंक को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, वैसे तो आप सीधी भी अगर यही एंट्री कर दोगे तो उसकी जो कंपाउंड एंट्री इकट्ठी हो जाएगी, पर यहां पे हमें क्योंकि डेट अलग अलग दी हुई है तो हमारा क्या है, आप ऐसे ही करो। आप क्या करो, पहले चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। यहां पे भी क्या था, द चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने जो चेक इमीडिएट डिपॉजिट करवा दिया, इसलिए हमने सीधा की सीधा क्या कर दी, बैंक में ट्रांजैक्शन कर दी। नहीं तो क्या करते, चेक इन हैंड करते यहां भी। तो यहां पे एंट्री क्या होगी 2,000 से। अब जेड का अकाउंट तो हमने क्लोज कर दिया 2,000 से। अब यहां पे जब हम चेक डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में, तब जेड को कुछ नहीं करना, तब हमारा कौन सा अकाउंट होगा, एक तो चेक इन हैंड अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि हमारे जो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं।
टू चेक इन हैंड। दूसरा क्या है, चेक इन हैंड, ये भी हमारे क्या है, एसेट इज सब बैंक, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है हमारा 2000 का, ये भी 2000। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, चेक रिसीव फ्रॉम वाई दिस ओनर, हमें ऊपर चेक कोई रिसीव होगा, किससे, वाई से रिसीव हुआ होगा, वो क्या हो गया, वो हो गया डिसओनर। अब देखते हैं कि वाई से कितने का चेक रिसीव हुआ था। वाई से हमें रिसीव हुआ था 8000 का चेक, वाई का अकाउंट सॉरी हमने कितने से सेटल किया था, 8000 से। हमने बैंक में कितना किया था, 7850। अब क्या करेंगे, इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया था, बैंक को डेबिट किया था। अब यहां पे हम जो उसका चेक डिसओनर हो गया, अब क्या करेंगे, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, उसकी रिवर्स एंट्री कर दी। ये लो, यहां पे वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमारे बैंक से पैसे निकल गए कितने, 7850। डिस्काउंट अलाउड कितना किया था हमने, अब वो वापस ले लिया हमने 150 का, यहां पे 7850 हमारे बैंक से निकल गए। वाई को फिर से डेबिट कर दिया हमने 8000 से, अब हमने वाई से 8000 लेने हैं। नेक्स्ट, कैश सेल की हमने 15000 की, आउट ऑफ दिस अमाउंट, आउट ऑफ इसमें से क्या किया, 12000 हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, 12000 बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो हमारा एंट्री क्या होगी हमारी, सबसे पहले तो अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक इमीडिएटली डिपॉजिट करवा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश कितना 3000, बैंक कितना 12000, सेल कितनी 15000 की। कैश क्या है, रियल अकाउंट, बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट, सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक, जो अमाउंट ड्यू थी अजय की वो हमने चेक से पे कर दी। अब देखते हैं कि ऊपर कितनी अमाउंट ड्यू थी अजय की। अजय का था हमारे पास ओपनिंग एंट्री में 5000, हमने 5000 अजय को चेक से पेमेंट कर दी। चलो अब हम जो अजय को 5000 की पेमेंट करते हैं, कैसे, चेक से, अजय अकाउंट डेबिट, पहले अजय क्या था, क्रेडिट था ओपनिंग एंट्री में, टू बैंक अकाउंट। अब हमने अजय को डेबिट कर दिया और अजय का अकाउंट क्लोज कर दिया, कितने से, 5000 से। अजय हमारा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, बैंक भी क्या है, पर्सनल अकाउंट, दोनों ही हमारे पर्सनल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड 50, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 750। ओल्ड जो हमारे पास कौन कौन से अकाउंट, एक तो कैश अकाउंट, दूसरा अगर ओल्ड न्यूज़पेपर तो वो हम किस में डाल देते हैं, एग्जांपल्स में हमने क्या पढ़ा था, मिसलेनियस रिसीट्स में इसको ट्रांसफर कर दो। और ये तो ओल्ड फर्नीचर वैसे ही है हमारे पास, या फर्नीचर लिख दो। ये क्या है, रियल अकाउंट है, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश हमारा रियल अकाउंट, हमारी जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसीट्स टू फर्नीचर अकाउंट, कितने से, 800 से। रिसीट्स कितनी हुई, 50 की, फर्नीचर 750 का। अब यहां पे फ्रेंड्स कहीं सेल की, कहीं आप ये ना लगा दो टू सेल्स करना, नहीं, यहां पे हम गुड्स की सेल्स नहीं कर रहे, यहां पे हम फर्नीचर और मिसलेनियस कोई था उसकी सेल की। नेक्स्ट बोल रहा है, जेड बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसा इन रुपी कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जेड जो है इंसॉल्वेंट हो गया, हमारा जेड डेटर होगा, वो क्या होगा, इंसॉल्वेंट हो गया, और हमने किसने पैसे रिसीव किए उससे, 40%, जो हमने क्या है बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। अब हम देखते हैं कि जेड से कितने पैसे लेने थे हमने, ये भी ओपनिंग में ही होगा। ये देखो, जेड से हमने कितने लेने थे, 10,000। पर एक चीज और, यहां पे 10,000 तो हमने जेड से लेने थे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या था, डेटर्स था।
अब नीचे क्या, एक ट्रांजैक्शन और थी, ये देखो, रिसीव ए चेक फ्रॉम जेड, कितने का, 2000 का। 2000 हमने जेड से ले लिए और 2000 से जेड का अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब जेड का अकाउंट कितने से क्रेडिट होने वाला रह गया, 8000 से, ना कि 10000 से। तो यहां पे जेड का अकाउंट कितने से हो गया, 8000 से क्या करेंगे, और इसको क्रेडिट करेंगे। एक तो जेड का अकाउंट हो गया, दूसरा वो बैड डेट्स हो गए हमारे, क्यों, क्योंकि उसने हमें 40 पैसे ही दिए, 60 पैसे उसने हमारे जो बैड कर दिए। तीसरा हमारा बैंक अकाउंट, यहां पे एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। जेड अकाउंट यहां से कितने का, 8000 का। 8000 में से इंटू 40% कर लो, 8000 इंटू 40%, 3200 तो उसने हमें पे कर दिया, और जो बाकी हमारा बचा 4800 वो बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। जेड भी क्या है, पर्सनल अकाउंट। यहां पे फ्रेंड्स जेड इसलिए हमने 8000 से क्रेडिट किया क्योंकि 2000 जो था हमने जेड से ऑलरेडी रिसीव कर लिया। कहां पे, इस वाली एंट्री में, अप्रैल 12 की में, अप्रैल 10 वाली में। क्यों, क्योंकि ओपनिंग में हमने इससे कितने पैसे लेने थे, 10,000। 2000 ले लिए तो नेट हमारे कितने लेने वाले रह गए थे, 8000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक। एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, कितने से, 8000 से। नेक्स्ट, सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। जो ऊपर हमने गुड्स परचेज की थी, कितने की, 8000 की, उसका हाफ यानी कि 4000 की हमने 30% प्रॉफिट पे, यानी कि 1200 के, तो कितने की होगी, 5200 की। किसको बेच दी, चंद्रकांत को। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, एक तो सेल्स अकाउंट और दूसरा चंद्रकांत का अकाउंट। तो हमारी एंट्री होगी चंद्रकांत अकाउंट डेबिट, हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए कितने से, 5200 से, टू सेल्स अकाउंट, कितनी, 5200। सेल्स क्या, नॉमिनल अकाउंट है। जो हमारा चंद्रकांत है वो पर्सनल अकाउंट है। फ्रेंड्स अब यहां पे आप ये ना कहना कि हमने प्रॉफिट क्यों नहीं अलग से लिखा, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल सेल है, ये रूटीन वर्क है बिजनेस का, बिजनेस डील्स करता है इनमें। क्योंकि सेल परचेज का तो वैसे बिजनेस का वो होता है। अगर यहां पे अगर फर्नीचर सेल परचेज करते तो अगर कोई भी फर्नीचर में लॉस या प्रॉफिट होता तो उसको हम अलग से लिखते, पर यहां पे तो गुड्स की सेल हुई है तो इसकी अलग से सेपरेट एंट्री की नहीं जरूरत थी हमें। नेक्स्ट, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 2000 फ्रॉम ऑफिस एंड 3000 फ्रॉम बैंक। जो उसने प्राइवेट यूज के लिए तो लिया 2000, तो फ्रॉम ऑफिस के लिए कितना लिया उसने, 3000। उसने एक बार फिर से दोबारा रीड करते हैं इसको, ऊपर देख ही लेते हैं 25 नंबर की क्या है अप्रैल में। मेरे को लगता है शायद यहां पे गलत ना हो, यहां पे एंट्री है प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 2000 फ्रॉम ऑफिस। उसने ऑफिस से पैसे निकाले प्राइवेट यूज के लिए, एंड 3000 फ्रॉम बैंक, और बैंक से कितने पैसे निकाले, 3000। किसके लिए, प्राइवेट यूज के लिए। है दोनों क्या, प्राइवेट यूज की ट्रांजैक्शन। 2000 तो उसने ऑफिस में से निकाल लिया, ऑफिस में से निकाल लिया यानी कि उसने कैश निकाल लिया, और 3000 उसने बैंक में से निकाल लिया। दोनों की दोनों क्या की उसने, अपने पर्सनल यूज के लिए की। तो यहां पे क्या होगा, पर्सनल यूज के लिए कहां पे करेंगे ट्रांसफर, ड्रॉइंग्स अकाउंट में। दूसरा कैश अकाउंट और तीसरा हमारा बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग क्या है, पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, बैंक भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। बस एक बार एंट्री समझने की देर है, फिर आपको रूल पता है और आप जर्नल एंट्री इजी से पास कर लोगे। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
टू बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग कितने की की उसने? 5,000 की। 2,000 तो उसने ऑफिस से निकाला इन हैंड, कैश होगी, कैश सेल पड़ी होगी उसके पास, या कैश इन हैंड होगा ऑफिस में उसके पास। तो 3,000 उसने बैंक में से निकाल दिया। कैसे? प्राइवेट यूज के लिए। पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक। मोतीलाल को हमने सैलरी पे की, एक तो सैलरी अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट। तो हमारी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से? 2,000 से। बैंक क्या है? बैंक है पर्सनल अकाउंट। सैलरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक। पेड रेंट बाय चेक, तो यहां पे एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से? 1,500 से। रेंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। बैंक हमारा क्या है? बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट, पेड ट्रेड एक्सपेंस। हमने ट्रेड एक्सपेंस पे किए, कितने के? 500 के। 500 के ट्रेड एक्सपेंस किए, तो यहां पे हमें तो बैंक तो किया ही नहीं हुआ, तो यानी कि इसके हमने जो है कैश पेमेंट की होगी। एक तो ट्रेड एक्सपेंसेस, दूसरा टू कैश अकाउंट। कितने का? 500 का। ट्रेड एक्सपेंस हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो दूसरा हमारा कैश क्या है? रियल अकाउंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आप इसका जो लास्ट में टोटल कर लेना। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक की, क्योंकि मेरे को लगता है ये 1 आवर के आसपास लेक्चर होने वाला है। तो बाकी का जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो मेरे को क्या करना, selfstudy.group@yahoo.com पे मेल कर देना। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है चैनल का, चाहे उस पे कर लो, चाहे यूट्यूब पे सर्च कर लेना सेल्फ स्टडी ग्रुप 1 2 3। तो आपको जो ये वाला आइकन आ जाएगा, ये वाला जो लड़का पीछे पढ़ रहा है उसका आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, जो आपके यूट्यूब पे जो चैनल का लिंक, जो हमारी इमेज होगी, आइकन होगा जो हमारा, वो इस तरह से आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।